कैसे आज यूक्लिन इतना बड़ा ब्रांड बन गया? तो पहले आई स्टार्ट विद अ डिस्क्लेमर। मैं जनरली मोटिवेशनल सेशंस नहीं अटेंड करता हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को नहीं फॉलो करता हूँ। एंड उसका रीजन ये है कि आई बिलीव आई हैव अ लॉट ऑफ मोटिवेशन विद इन मी। तो जब मुझे चित्रेश जी ने, जो पार्ट हैं BSR सर की टीम के, उन्होंने रीच आउट किया, तो मैंने सबसे पहले जाकर BSR सर के वीडियोस देखे, समथिंग जो मैं आज आपको पहली बार बता रहा हूँ। बट what really blew my mind was ये प्योरली मोटिवेशनल स्पीचेस नहीं थे। जैसे मैंने आपका बहुत रिसेंटली सिस्टम वाला स्पीच देखा था, एंड जहां पर सर ने बात करी है कि अगर किसी बिजनेस को बड़ा बनाना है तो सिस्टम लाना पड़ेगा। एंड दैट इज अ वेरी वेरी बेसिक फैक्ट। बट जब हम यूक्लिन को बड़ा कर रहे थे शुरुआत के साल में, हम उस तरह से नहीं ग्रो कर पाए जिस तरह से आज हम कर रहे हैं। उसका सिंपल रीजन था सिस्टम नहीं है। एक बार मैंने वो वीडियो देखा, एंड सिंस देन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ BSR सर। आपने मार्केटिंग की बात करी कि अगर आपने इस साल 100 करोड़ खर्च किए तो अगले साल आपको 100 करोड़ 1 लाख खर्च करना पड़ेगा, उससे कम नहीं कर सकते हैं। और ये हमने लर्न किया है, वी हैव लर्नड इट द हार्ड वे, जहां पर हमने हमेशा कोशिश की कि यार कॉस्ट कम किया जाए, मार्केटिंग बजट कट किया जाए। और जब जब हमने ऐसा किया तो वी रियलाइज कि हमारे आउटपुट ऑल्सो डिक्रीज। So very logical, very rational thoughts that someone like BSR sir shares, and that is why I'm a big fan. ग्रेट सर। मैं आपसे पूछना चाहूँ, जब आप कॉलेज में थे तब सारे सपने, सब लोग सपने देख रहे हैं, वैसे आप भी सपने देख रहे थे। सब लोगों के माइंड में आइडियाज होता है, लेकिन कई लोग कहते हैं यार ये आइडिया कैसे बड़ा होगा, यार इसमें पैसे कहाँ से आएंगे, यार इसको तो कितने साल लग जाएगा बड़ा होने में। आपको क्या क्या डाउट्स थे इनिशियली, और उन डाउट्स से हाउ डिड यू ओवरकम? तो दिल्ली में एक वर्ड यूज होता है, बहुत लोग उसका से गाली यूज करते हैं, बिहारी। मैं बिहार से हूँ यार, और मैं बिहार के कितने लोग बिहार से हैं? कमाल भेज रहे हैं। Give a big round of applause to all these people. एक बिहारी 100 पे भारी। वाह। तो मैं बिहार के एक बहुत छोटे से गांव से हूँ जिसका नाम है डिमना। बहुत सारे बिहारियों को भी नहीं पता है कि डिमना नाम का एक गांव है, आज वो झारखंड का पार्ट है। और डिमना जो है वो जमशेदपुर टाटा स्टील से 10 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप जमशेदपुर जाएंगे, आप शहर को जानते हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि जमशेदपुर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन पार्ट इज डिमना जो कि गांव है, उसे 10 किलोमीटर पे दूर से टाटा नगर शुरू होता है। जमशेदपुर इज द ओनली सिटी इन इंडिया विच हैज इट्स प्राइवेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हर जगह स्टेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, बट जमशेदपुर बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ टाटा हैज अ प्राइवेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एंड जमशेदपुर और डिमना बिल्कुल सौतेले भाई की तरह है। अगर आप जमशेदपुर में जाएंगे तो आपको बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी, सड़कें मिलेगी वर्ल्ड क्लास, बेटर देन इवन दिल्ली। लेकिन वही अगर आप 10 किलोमीटर दूर डिमना जाएंगे तो आज भी 3 घंटे 4 घंटे की बिजली पानी की बिल्कुल किल्लत होती है। माई फादर वॉज अ गवर्नमेंट ट्यूटर। तो जब हम ग्रो कर रहे थे तो सपने छोटे थे। मेरा एक ही एम था कि जिंदगी में माता पिता को डिमना से जमशेदपुर ले जाना है। आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ टाटा स्टील, आई वॉन्ट टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ टाटा स्टील। तो बहुत मेहनत करी, फॉर्चुनेटली IIT हो गया, IIT बॉम्बे गया। एंड जब मुझे मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस मिली IIT बॉम्बे में, तो आई थॉट कि एवरीथिंग इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स टाटा स्टील। लेकिन व्हेन आई वेंट टू IIT बॉम्बे आई ऑल्सो रियलाइज कि जब हम छोटे छोटे शहरों से आते हैं, जमशेदपुर, कोटा, डिमना, तो हमारी सोच होती है एक अच्छी जॉब, मुझे टाटा स्टील चाहिए थी, उसके बियॉन्ड तो मेरी जिंदगी नहीं थी। लेकिन जो दिल्ली के लड़के थे, बॉम्बे के लड़के थे, पुणे के लड़के थे, ये लोग ऑलरेडी स्टार्टअप्स की बात करते थे कि यार जॉब करके क्या करना है, वी विल बिकम एंटरप्रेन्योर। उस समय जेफ बेजोस बहुत फेमस था, एवरीबडी वांटेड टू क्रिएट एन अमेज़न। तो वहां पर फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल हैव टू लुक बिगर। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2 साल काम करा। उन 2 सालों में मैंने एक मार्केट आइडेंटिफाई किया कॉन्शियसली, क्योंकि मैं सोच रहा था क्या किया जा सकता है। तो मुझे पता चला कि मार्केट एंट्री, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, ग्लोबल ब्रांड्स हैं, उनको इंडिया में बहुत इंटरेस्ट है, बट उनको पता नहीं है इंडिया में कैसे आना चाहिए। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट कंपनी बाय द नेम ऑफ फ्रैंक ग्लोबल, जहां पर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को इंडिया के एक्सपोजर देते थे, इंडिया लेकर आते थे और उनको हेल्प करते थे। उन दौरान मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट्स को पढ़ा, और मुझे उस समय पहली बार समझ में आया कि हमारे यहाँ धोबी कल्चर है, लेकिन अगर आप बाहर देखेंगे तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ड्री स्टोर्स या लॉन्ड्रोमैट्स जैसा हमको कहते हैं। तो वो बात मेरे दिमाग में रह गई। 2015 में आई सोल्ड माई कंपनी टू
सब इंडिया, फ्रेंचाइज इंडिया। और उसके बाद में एक होटल चेन है ट्रीबो होटल्स के नाम से। आज के डेट पे ट्रीबो इज द सेकंड लार्जेस्ट बजट होटल चेन इन इंडिया आफ्टर ओयो। और मैं उसका नॉर्थ इंडिया का सीईओ बन गया। उस दौरान फिर मुझे पता चला कि जो छोटे बजट होटल्स हैं, 2 स्टार होटल्स हैं, 3 स्टार होटल्स हैं, उनका भी बिगेस्ट प्रॉब्लम है लॉन्ड्री। आप एक किसी भी बजट होटल में चले जाइए, पहाड़गंज में, करोल बाग में, सबसे बड़ा आपको प्रॉब्लम दिखेगा बेडशीट गंदी है, टॉवल्स गंदे हैं, कर्टन्स गंदे हैं। तो मुझे लगा कि भगवान की तरफ से एक इशारा है कि मैंने लॉन्ड्री इंडस्ट्री पहले भी समझा है और ट्रीबो में मुझे ये हिंट मिल रहा है कि लॉन्ड्री इज समथिंग विच इज मैसिव बट ऑल्सो मैसिवली अनऑर्गेनाइज्ड। तो 2016 में मैंने आउट ऑफ अ विम एक दिन सडनली ट्रीबो में रेजिग्नेशन डाल दिया। अब मेरे पेरेंट्स बिहार से हैं, तो बिहार में पता ही आपको कि एंटरप्रेन्योरशिप इज लुक डाउन अपॉन। कोई नहीं चाहता है कि उनका बेटा कंपनी चलाए या बिजनेस चलाए, सब चाहते हैं कि लाल बत्ती वाली गाड़ी में आईएएस ऑफिसर बन जाएं या किसी कॉर्पोरेट जगह पे काम करें। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। मेरे पेरेंट्स वर लिटरली स्कैंडलाइज्ड कि यार ये काम नहीं करना है, धोबी बनोगे क्या। बट शुद्ध थी, करना है, जॉब छोड़ दी, पैसे थे नहीं, लेकिन आई स्टार्टेड यूक्लिन। और शुरुआत में बहुत चैलेंजेस आए। 1 साल तक जो भी पुरानी सेविंग्स थी, सैलरीज थी, उससे काम किया। लेकिन 1 साल में हमने स्टार्टिंग कर ली, स्टोर्स बना लिए, स्टोर्स प्रॉफिटेबल कर लिए। एंड एक चीज जो मैं सर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ और आपने भी बहुत बात करी है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। इंडिया इज लिटरली अ लैंड ऑफ शॉपकीपर्स। हर बंदे के दिल में, हर बंदे के दिमाग में एक एम्बिशन होता है कि दे ऑल्सो वॉन्ट टू ओन अ बिजनेस। हाउएवर बिग, हाउएवर स्मॉल, एवरीबडी वॉन्ट्स टू ओन बिजनेस। एंड जिनके पास खुद का स्टार्टअप आइडिया नहीं है, उनके लिए फ्रेंचाइजिंग बिकम्स द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। जैसा अभी सर बता रहे थे कि अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली सर के साथ जुड़ना वुड बी अ प्लेजर इवन फॉर समवन लाइक मी। लेकिन हमने डिसाइड किया कि अब इसको फ्रेंचाइजिंग से बिल्ड करना है। हमने फ्रेंचाइजिंग की शुरुआत करी एंड विद गॉड्स ग्रेस, सबका सपोर्ट के साथ करेंटली हम करीब 350 आउटलेट्स चलाते हैं इन 95 सिटीज ऑफ इंडिया। बहुत छोटे छोटे शहर, ऐसे शहर जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा, निर्जुली, नाहरलगुन, जीरो, बीदर, बिल्कुल छोटे छोटे गांव जहां की आबादी 20,000 25,000 की आबादी है, वहां पर लोग यूक्लिन की फ्रेंचाइज चला रहे हैं। एंड ऑल क्रेडिट टू दीज माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। ये जो छोटे छोटे फ्रेंचाइजीज है हमारे, जिन्होंने अपने शहर में, अपने मोहल्ले में अपनी मेहनत, अपनी कन्विक्शन के साथ यूक्लिन को सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस बनाया है। क्या 108 crore in 5 years is a very big number, alright? और तो मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। एक तो ये नंबर क्या आपके लिए ड्रीम नंबर था एंड ये अचीव हो गया, तो अब नेक्स्ट ड्रीम नंबर क्या है? नहीं सर, ये ड्रीम नंबर नहीं बोलूंगा। अगर आप देखोगे हमारा जो बिजनेस है बहुत ही हाइपर लोकल है, जिसका मतलब है कि आप इंडिया के लिटरली हर नेबरहुड में एक यूक्लिन चल सकता है, प्रॉफिटेबली चल सकता है, सस्टेनेबली चल सकता है। बिकॉज एक इंडिया के हर मोहल्ले में इतनी फैमिलीज हैं, इतनी आबादी है कि आप आराम से उस नेबरहुड से ही अपना बिजनेस को, स्टोर को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। तो मेरे लिए यूक्लिन मैं इंडिया में तब सक्सेसफुल मानूंगा जब हमारे एटलीस्ट 5,000 सेंटर हो। एंड दैट इज अ पॉसिबिलिटी। हम बिल्कुल, अभी हमने बिल्कुल सरफेस स्क्रैच किया, हम सिर्फ 350 स्टोर पे हैं, अभी 5,000 की जर्नी करनी है। अगर हम 5,000 तक पहुंच गए तो वी विल बी अ यूनिकॉर्न, अ $1 billion कंपनी, एंड दैट इज वेयर वी वांट टू गेट। तथास्तु। Everybody, can you raise your hand and say तथास्तु? तथास्तु। How beautiful। दोस्तों देखिए, $1 billion की कंपनी से नीचे सोच ही नहीं रहे अर्नब जी। और इसीलिए जब मेरी पहली बार इनसे मुलाकात हुई या बात हुई और चित्रेश जी की तरफ मैं इनसे मिला, तो मुझे एक ही चीज समझ में आई कि यार आई रियली वांट टू इनवाइट हिम, ओके, बिकॉज ये जो $1 billion का ड्रीम है, और $1 billion आप थोड़े से दिन में देखोगे, 2-3 साल में आप शायद प्राउड फील करोगे कि यू हैव मेट अर्नब जी, क्योंकि $1 billion की कंपनी आपको बनते हुए दिख जाएगी बहुत जल्दी। 350 स्टोर्स होना, इसका मतलब एक जबरदस्त बैकएंड सिस्टम होना, और बैकएंड सिस्टम है, इट मींस यू कैन ग्रो। बट ये ऐसे ही नहीं हुई होगी। ये 5 साल क्या सर, एंडलेस थिंकिंग, बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग, आईआईटी में पढ़ने की कीमत, आईआईटी में पढ़ने के लिए उतनी मेहनत, किसी कंपनी का इतनी कम उम्र में सीईओ। व्हाट इज योर एज सर? 40। मैं भी 40 का हूँ, लेकिन अभी $1 billion से दूर हूँ मैं। सो 40 की उम्र में ये सब हो जाना। दोस्तों आप में से कितने लोग 40 हैं? 30। कितने लोग 40 के ऊपर के हैं? 30। ऑलराइट।
जितने लोग 40 या 40 के ऊपर के हैं, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, है ना। आज से शुरू करो, 5 साल बाद आप किसी न किसी स्टेज पे होंगे और आप भी आराम से 50 करोड़ 100 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ किसी न किसी से तो इंस्पिरेशन लीजिए। सो लास्ट क्वेश्चन अरुणव जी से, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। अरुणव जी